Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will discuss composition creative writing part of chapter 10 The Wolf Children 2. In my previous videos I have explained this chapter and translated it line by line. I have also discussed its different types of questions like short question answers, more difficult question answers and reference to context question answers. You can check that videos. I have given link of all of these videos in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our composition. Okay, chapter 10 The Wolf Children 2 Composition Creative Writing. Our question is Mr. Singh kept a diary in which he wrote about the progress the girls were making. मिस्टर सिंह के पास एक डायरी थी जिस पे वो लड़कियों में जो जो बेहतरी आती थी वो लिखते थे. इमेजिन डैट यू आर मिस्टर सिंह. खुद को मिस्टर सिंह इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि आप मिस्टर सिंह हैं. इट इज़ द डे यू सेट आउट टू फाइंड द डेमोन्स. ये वो दिन है जिस दिन आपको जाना है डेमोन्स को ढूंढने. राइट अबाउट द डे. उस दिन के बारे में लिखें. फ्रॉम द टाइम यू वेक अप. उस वक्त से लेकर जब आप उठे. एंड टू द टाइम यू गो टू द बेड. और उस टाइम तक जब आप बेड पे गए. यानी आप खुद को इमेजिन करें कि आप मिस्टर सिंह हैं और वो दिन है जिस दिन आपको डेमोन्स को ढूंढने जाना है. तो आपको उस दिन की सारी सूरत लिखनी है. कैसे आपके उठने से लेकर आपके रात को सोने तक की जितनी डिटेल है वो आप लोगों ने लिखनी है. तो हम इसको प्रिसाइज ही करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गोट अप इन द मॉर्निंग. मैं जब सुबह उठा तो मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था. आई पैक्ड माई बैग एंड वेंट टू द जंगल विद माई फ्रेंड्स. मैंने अपना बैग जो था वो पैक किया एंड और अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया. देयर वी कलेक्टेड वुड्स एंड मेड अ प्लेटफॉर्म ऑन द ट्रीज. वहाँ पे हमने लकड़ी इकट्ठी की और हमने दरख्त पर एक प्लेटफॉर्म बनाया. वी सैट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वेटेड फॉर द डेमोन्स टू अपीयर. हम उस प्लेटफॉर्म पर बैठ के और डेमोन्स, वो जो मॉन्स्टर थे, उनके बाहर आने का इंतज़ार किया. देन वी सा समथिंग एमर्जिंग आउट फ्रॉम द आंट हिल. फिर हमने आंट हिल से कोई चीज़ बाहर आती देखी. दे वर वोल्व्स एंड कब्स. ये भेड़िए थे, उनके बच्चे थे. आई सा द डेमोन्स हाफ वुमन्स एंड हाफ एनिमल्स. मैंने मॉन्स्टर देखे जो आधे इंसानों की तरह थे और आधे जानवरों की तरह थे. दे वर नॉट डेमोन्स एक्चुअली दे वर ह्यूमन बींग्स. असल में ये मॉन्स्टर नहीं थे बल्कि ये इंसान ही थे. आई मेड माई नोट्स अबाउट देयर अपेयरेंस. मैंने उनकी ज़ाहरी हालत के बारे में लिखा. एंड केम बैक माई होम. और अपने घर वापस आ गया. आई स्पेंट द होल नाइट थिंकिंग अबाउट द चिल्ड्रन. मैंने पूरी रात उन बच्चों के बारे में सोचते हुए गुजारी. एंड मेकिंग अ प्लान टू रेस्क्यू दैम. और उनको बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढने में. ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी कंपोजिशन क्रिएटिव राइटिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 10. इसमें हमने बेसिकली जो चैप्टर में हमें डिटेल्स बताई गई हैं उसी को हमने प्रिसाइज करके अपनी वर्डिंग में लिखा है. अगर आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू. I hope you have understood this composition. So please subscribe my channel English Words for further help and press bell icons. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.